मैं भी चलूंगा। पार्वती बोली मान लो कोई बात नहीं। अब माताओं भोले बाबा सदैव ऐसे टांड ऐसे रहे, पार्वती रहे छोटी, अब उन्हें तो धोती मतलब छोटी पड़ गई। हाँ कहूँ अगर माताओं मुंह ढकते हैं तो पीठ खुल जाते है, और पीठ ढकते हैं तो मुंह खुल जाता है। अब मुंह हो तो माताओं ढक जाए वो तो मोड़ो धरो तो। हाँ पार्वती बोली मैं बार बार कह रही हूँ मेरी बात मान लो। भोले बाबा बोलो मैं कोई बात मानने वाला नहीं हूँ। साड़ी उठाओ लाओ हमें पहनाओ। भोले बाबा की बात सुन करके पार्वती गुस्सा में गई और जाए के माता हो साड़ी उठाए लाई। आओ आओ इधर आओ, अब मैं तुम्हें साड़ी पहना रहा हूँ। हाँ तुम्हारा श्रृंगार करूंगी। और माताओं जब श्रृंगार करो है तो श्रृंगार करो तो करो कैसे। हाँ पीछे जाए रे घूंघट में कपोरा। चले जा महाराज नर से नारी बन गए। अब महाराज लंबो सो घूंघट मारे, लंबो सो घूंघट रहे। और पहले के घूंघट में माताओं आज के घूंघट में बड़ो अंतर है। पहले के घूंघट में आज के घूंघट में बड़ो अंतर है। परीक्षित महाराज पहले के घूंघट माताएं ऐसी मारती थी कोई देख ही ना पातो के कहना की बहू है, और आजकल दूर से देख ले चौथी जैसे मटका चमक रहा है। हाँ जब तक नेट की साड़ी चली है अब तो भैया कोई मतलब ही ना है। हाँ दूर से देख लो। हाँ कैसे मोड़ो है। मेरे श्रोता बंधुओं भोले बाबा लंबो से घूंघट मारे और जहां पे महाराज हो रहा था वहीं पे जाके पहुंचे। जब पहुंचे हैं तो वहां पर क्या देखा, लंबी सी लाइन लगी है। भगवान कन्हैया ने देखो बारे भोले बाबा तो वो ने तो नहीं देरी। हाँ भगवान कन्हैया ने देखा, भगवान कन्हैया बोले एक गोपियाओ एक काम करो, जे सामने जो पीछे लगी है ना लाइन में इनकी तो हम पति इनको नाम जानते हैं, जो जे आगे जे लगी जे नई नई है इनको नाम पता लिख लो। भगवान की कृपा तो भोले बाबा बोले एक काम करो, पार्वती बोले कहीं बीच में लग जाओ। मेरे श्रोता बंधुओं
बोले बीच में लग जाओ चले। पार्वती बोली तुमने मेरी बात नहीं मानी, हमें ये बताओ अब मैं क्या बताऊंगी। भोले बाबा बोले काय के पागल भई जा रही, बीच में लग जा। बीच में जाए के माताओं लग गई। भगवान का नैया बोले सुनो जे आगे वाले को हमें पता चली, बस हम थोड़ा कम देख पाते हैं, कम देख पाओ, बीच वाली पता लगा। पार्वती बोली बोले बाबा मैंने तुमसे मना की, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारे अब बताओ हम क्या की पत्नी बताए दे। बोले बाबा बोले पागल हो गई, पागल हो गई तो पतो ना वो नहीं अपनो गड़ी सा। बोले हाँ हाँ, बोले भाई की पत्नी बताए दे। तो एक सखी बोलिए जल्दी बता पार्वती तुम्हें पता है तुम भोले बाबा की पत्नी होने का मतलब जे के लगी है। हाँ बड़ी लंबी है, मोटी ताजी हट्टी कट्टी है, बड़ी अच्छी लग रही है। का बात है ना वो मतलब कोई। पार्वती बोलिए उधर मत देखना, इधर देखो मेरी तरफ। हाँ कोई कैर नहीं है। बोले तो बोले सोना जवाब दो कोई कैर ना है। बोले तो कोई बताओ कि ये है गणपति की बहोरिया। कोई कैर ना है वो ना मेरे गणेश। हाँ बोले भाई की कैर नहीं है कि ये है गणपति की बहोरिया, मानो तो सही। जैसे ही तो बात सुनी सखियां बोली पार्वती तू बहुत बड़ी बेईमान। बोले क्यों तू बहुत बड़ी बेईमान, कब शादी कर रही। हाँ पार्वती बोली तुम बीच में बोलने लगती, सुनो तो मैं जो कह रही सुनो तो। कछुते ने पाई अपने लला की हमन करी सगाई। लॉकडाउन लगो तो हाँ सुना कछु दिन पहले अपनी लला की हमने करी सगाई। और लंबी लंबी गोरी गोरी बहुवर घर में आई सुनी सुनी ओ सुनी पड़ी थी मेरी दहरिया, माना तो सही। सखियां बोली पार्वती तू बहुत बड़ी बेईमान है, शादी कर ली तो मतलब पूरी उरी करी का ना है। बोले काहे के लिए तुम तो पागल हो गई हो, तुम्हें मैंने बताया दई। सखियां बोली ऐसा नहीं सुना मेरी तरफ देखा। करे लाई शादी अपने लला की खबर लो नोए पटवाई। तुमने अपने लला की शादी कर ली और खबर ना पटवाई। पार्वती बोली सुनो काय की खबर पटवाते। बोले ना सुनो तो बीच में मत बोला कर। करे ली शादी अपनी लला की खबर लो ना पटवाई। कोई बात नहीं शादी कर ली कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो उसी समय जवाब दिया ऐसे मुंह नहीं दिखाओ जे, इतना समय मेरे पास नहीं है। एक काम करो
ऐसे मुंह नहीं दिखाओ जात वे। जब माता मुंह दिखाई कछु लगत है बोले एक काम करो ऐसा ना मुंह दिखाई बोले तो बोले कैलाश पर्वत पे आइयो तके बात में मुंह दिखाई हटो पीछे। भगवान कन्हैया बोले एक के पीछे तुम क्यों लग के रह गई, दूसरे का नाम लिखो। भगवान कन्हैया की बात सुन के माताओं सबको नाम जब लिख लो। अब महाराज का कार्य प्रारंभ हुआ। भगवान कन्हैया सभी गोपियों के साथ में नाच रहे हैं। एक गोपी बोलिए उनके संग नहीं नचिए, बोले तो बोले मेरे संगे नचो। दूसरी बोली ना ना मेरे संगे नचो। भगवान कन्हैया ने क्या किया रे भैया कि जितनी गोपी उतने ही शाम शुरू भयो लीला उसी समय महाराज श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित मेरे श्रोताओं महाराज का कार्य प्रारंभ हुआ। भगवान कन्हैया जब नाच रहे हैं उसी समय हुआ क्या, बोले बाबा बोले ओरे करिया तो मैं बहुत बड़े गुण भरे। देखो अकेले होए के और सब सखियन को नचाए रहो। भगवान कन्हैया से बोले भगवान कन्हैया बोले अरे कन्हैया कि करिया करिया
मेरी कथा की प्रेमी सज्जनों, उसी समय भगवान कन्हैया को देख के भोले बाबा ने क्या किया? भोले बाबा को चैन नहीं आओ, बस धोती में बस साड़ी में थोड़ो सो छेद रहे बने बोलिया कर करके तो न बड़ो कर लो। हाँ कि चैन ना आयो भोले को ये सुंदर छटा निहार, और नाचे कृष्ण के संग में जिन साड़ी धरी उतार। भगवान कन्हैया नाचने लगे तो बोले बाबा से भगवान कन्हैया बोले, भगवान कन्हैया बोले भोले बाबा तुम्हें जबकि का जरूरत थी? बोले प्रभु हमें तो आपके दर्शन करने थे। महाराज का कार्य जब पूर्ण हुआ, मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय सखियां जो रहे भगवान कन्हैया के संग महाराज करवे के बाद में अब घर के लिए जाए को मना ही ना कर रही। भगवान कन्हैया बोले काम करो सखिया गोपिया हो, अब एक काम करो, अब तुम यहाँ से जाओ। तो सभी सखियां बोली ऐसे नहीं जाए। बोले तो बोले अब हम तुम्हारे संग ही रहे, अब मैं नहीं जाऊंगी। भगवान कन्हैया बोले काम करो, आंखें बंद करियो तो। और जैसे ही आंखें बंद करी भगवान कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही अंतर ध्यान भय तो ललता बोली ओरी गुइया इधर देखो बेना गुइया कथा के प्रेमी सज्जनों, वहां से भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। ये महाराज का कार्य पूर्ण हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए परीक्षित महाराज।